नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित। कक्षा 9 की गणित को चार भागों में बांटा गया है। पहला है बीजगणित, दूसरा है त्रिकोणमिति और तीसरा ज्यामिति और चौथा निर्देशांक ज्यामिति। तो पहले हम लोग बीजगणित पढ़ेंगे। बीजगणित भाग में चार चैप्टर दिए हुए हैं, बहुपद तथा उसके गुणनखंड। तो आज हम पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, बहुपद और उसके गुणनखंड से। तो आज का हमारा पहला जो चैप्टर होगा बीजगणित, कक्षा 9 का हम लोग कक्षा 9 का गणित हम लोग पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर आज है बहुपद तथा उनके उनके गुणनखंड। बहुपद तथा उनके गुणनखंड पहला चैप्टर है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा होगा एक चर रैखिक समीकरण, फिर तीसरा होगा लघुगणक और चौथा लघुगणक सारणी का प्रयोग हम लोग कैसे करें। तो हम बारी बारी से इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। तो पहले हम बहुपद तथा उसके गुणनखंड के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। दिया है P x बराबर ए नॉट प्लस ए वन प्लस एक्स, ए1 x प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन फिर x के पावर n। यानी कि पहले जो होगा x की वैल्यू को 0 रखा गया है, फिर a1 और x के घाते 1, फिर वैसे ही a2 x के घाते 2, फिर ऐसे ही a3 x के घाते क्यूब, ऐसे बढ़ते बढ़ते अंतिम जो पद होगा इंफिनिटी जिसको कहते हैं ए एन एक्स के पावर n हो, तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं बहुपद। जहां जहां a0 यानी a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an हमारा वास्तविक संख्याएं होंगी। ये क्या होंगी? वास्तविक 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 संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं तथा तथा x चर संख्या होता है या होगी। x चर संख्या होता है। अगर हम लें, अगर हम मान लेते कोई यह ax प्लस 2 है, तो इसमें जो बहुपद होगा वो बहुपदों की संख्या 2 होगी। पहला होगा ax, दूसरा होगा 2। तो यहां पे हम बोलेंगे यह द्विपदी द्विपदी बहुपद होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे पहला एक पदी, एक पदी बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है उसे एक
द्विपदीय बहुपद कहते हैं। दूसरा है द्विपदी बहुपद ऐसा या ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं या होता है, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। त्रिपदी का मतलब, त्रिपदी बहुपद में ऐसा या ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद या अधिक पद, तीन से अधिक पद, तीन या अधिक पद होते हैं, उन्हें त्रिपदी या बहुपद कहते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे अगर एक पद होता है तो क्या होगा, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, जैसे कि 7 या 37 मान लेते हैं, या 7x हुआ, या 37 हुआ, या 5 हुआ, या 2x² हुआ, सिर्फ एक पद हो रहे हैं। दो पद में क्या होते हैं, यह एक पदी होते हैं। एक पदी, दो पद में क्या होते हैं, जैसे 3x+1 हुआ, 2x+y हुआ, या 3z या u, 3u+1, ऐसे पदों को हम द्विपद कहते हैं। द्विपदी, तीन पदी यानी 2 या 3x² x+1 या 2x² + 3x+1, ऐसे बहुपद को हम त्रिपदी या बहुपद भी कहते हैं। जो तीसरा पद होता है, या तो इसे हम त्रिपद कह दे, या तो डायरेक्ट हम बहुपद भी कह सकते हैं। आज हमने इसके बारे में जाना। हम कल से सवालें देखेंगे कि इस पे कैसे आधारित सवालें आती हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।